हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बात करते हैं आईपीएस क्लैरिकल के प्रीलिम्स की जो कट ऑफ है उसकी। तो कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ गई है, लेकिन इतनी कम कट ऑफ होने के बावजूद भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं है। उसका जो रीज़न है उस पर अपने थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले एक बार यहाँ पे थोड़ी सी कट ऑफ को अगर आप नज़र डालो तो गुजरात की ओनली 45.25, यानी जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है मेंस उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी बन जाएगा, क्योंकि आईपीएस क्लैरिकल में खास करके जो मिनिमम क्राइटेरिया वाला सीन भी नहीं है। एक प्लस पॉइंट है इसके लिए। राजस्थान की 77.50 है, ठीक है। पंजाब की 81 है जनरल कैटेगरी अकॉर्डिंग। बिहार के 61.25 है, यानी गिरी है। चंडीगढ़ की 86.5 गई है। क्यों? क्योंकि वैकेंसीज यहाँ पे क्या हो गई थी, डाउन हो गई थी। तो ये एक रीजन था इसका कट ऑफ इंक्रीज होने का, ठीक है। और सेम केस दिल्ली में 84 गई है, क्योंकि वैकेंसी डाउन हो गई। अगर पहले वाली वैकेंसी होती उसके अकॉर्डिंग होता तो यहाँ पे कट ऑफ इनकी भी गिरती। यूपी की 69.275 है, हरियाणा की 78.5 है, मतलब डिफरेंस अच्छा खासा है। एमपी के 69 है, महाराष्ट्र में फिर से 46 है महाराष्ट्र। और अगर गुजरात को देखें और कर्नाटका में भी यहाँ पे क्या है 46 है। मैंने महाराष्ट्र के लिए वैसे ज्यादा बोला था इन एरियाज के लिए कि वहाँ पे अप्लाई करने के लिए, और उधर ऊपर बिहार वगैरह के लिए बोला था। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखो तो कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग गई है, ठीक है, जो वैकेंसी वगैरह उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे अगर अपने बात करें, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे, कई सारे कैंडिडेट्स हैं, आप में से भी बहुत सारे होंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना आप लोग, जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स 70+ है, लेकिन उनका ये जो एग्जाम है वो क्लियर नहीं हुआ है। ओवरऑल जो कट ऑफ है उससे ज्यादा मार्क्स हैं, जैसे खास करके गुजरात के कैंडिडेट्स, इनके 60-70 मार्क्स है, फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो सिलेक्शन ना होने का जो रीजन है वो वही रीजन है जो मैंने आपको हर बार बताता हूँ, इंग्लिश सेक्शन। सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे जो है वो बच्चे क्लियर नहीं कर पाए, ठीक है, इंग्लिश सेक्शन की। तो इस सेक्शनल कट ऑफ ने क्या कर दिया है, लपेट दिया। और मैं हर बार बोलता हूं कि आप विदाउट इंग्लिश आईबीपीएस में सिलेक्शन नहीं ले सकते। एसबीआई में फिर भी क्या होता है, सेक्शनल कट ऑफ का सीन नहीं होता, तो फिर भी अपने थोड़ा वहां पे स्कोर करके चांसेस बन जाते हैं अपने सिलेक्शन लेने के। लेकिन ओवरऑल स्कोर में फिर भी गड़बड़ करेगा इंग्लिश। लेकिन आईबीपीएस में तो ये चांस ही नहीं देता आपको क्या करने का, मतलब यहाँ पे क्लियर करने का। और इसकी कट ऑफ भी क्या होती है, हाई जाती है। तो इसलिए इंग्लिश सेक्शन क्या कर देगा, आपको हर बार रोकता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ इंग्लिश को अवॉइड मत करो, मत करो, मत करो। तो सेम यहाँ पे रिपीट होती थी। कुछ बच्चों का बिल्कुल बाउंड्री पे इंग्लिश सेक्शन क्लियर हुआ, इसलिए उनका सिलेक्शन हो गया। और जिन बच्चों ने ध्यान नहीं दिया इंग्लिश पे, वो यहाँ पे रह गए। यानी ओवरऑल कट ऑफ से बहुत ज्यादा मार्जिन, 20-20 नंबर का मार्जिन लेने के बावजूद यहाँ पे सिलेक्शन नहीं ले पाए। क्यों? इस सेक्शन के कारण, इंग्लिश सेक्शन के कारण। तो इस सेक्शन को आप अवॉइड मत करो, इसको अवॉइड करो, गड़बड़ करेगा। अब खास करके मेंस के पेपर में, मेंस के पेपर में इसका बहुत बड़ा रोल है। फिर से सेक्शनल में काम करेगा इंग्लिश सेक्शन। तो मेंस में इस पे थोड़ा फोकस कर लेना, अदरवाइज मेंस में लपेट देगा, खतरनाक तरीके से लपेटेगा इंग्लिश। ये थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। इसलिए जरूरी है मेंस के लिए इंग्लिश। अगर प्री में आपकी हालत है तो मेंस में आप कैसे इंग्लिश को क्वालिफाई करोगे? और इंग्लिश क्वालिफाई नहीं, इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए इंग्लिश पे आपको काम करना पड़ेगा। तो है ना, इस पे थोड़ा सा आप फोकस करो और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। वैसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे तो अपने पास टाइम कितना बचा है, 2 दिन का टाइम बचा है। 29 को क्या है, मेंस का एग्जाम है। तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जितने मेंस के पेपर हैं इंग्लिश वाले, वो सारे के सारे, जैसे एसपी क्लर्क मेंस के हो गए, आईपीएस भी हो गए, वो पेपर कर लो जो मैंने लाइव सोल्व कराया, उनकी टेक्निक कैच कर लो। और अभी मैं कल अपने वापस से आपने क्या करेंगे, नेक्स्ट जो सेशन है उसमें कंप्लीट जो पेपर है आईपीएस क्लरिकल मेंस का जो पीछे करवाया था, कंप्लीट पेपर मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। जो लाइव टेस्ट आपका आया हुआ है, टेक्स्ट बुक पे लाइव टेस्ट है, वो आप लोग खुद से कर लेना। उसको मैं अब नेक्स्ट सेशन में इसको क्या कर दूंगा, यहाँ पे सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो वो टेंशन मत लो, मैं टेक्निक बता दूंगा किस तरीके से करना है, सिलेक्शन करवा दूंगा। यहाँ पे आपकी जो सेक्शनल कट ऑफ है वो तो मैं नहीं रुकने दूंगा। अदर और एक प्रॉमिस और करता हूँ, अगर प्रॉपर वे में आपने उन वीडियोस देख ली और टेक्निक कैच कर ली तो स्कोर भी बूस्ट करवा दूंगा, वो आप टेंशन मत लो। लेकिन मैं यही बोलूंगा, फ्यूचर के रेफरेंस में जिन बच्चों का नहीं हुआ है, जिनका हो भी गया है, उन सभी को एक ही बात बोलूंगा, फ्यूचर ध्यान में रखते हुए आने वाले एग्जाम्स को, क्योंकि जल्दी वापस एसबीआई का आने वाला है, इसके लिए आपको इंग्लिश सेक्शन को करना पड़ेगा। इसको अवॉइड मत करो, इसको अवॉइड करोगे तो ये गड़बड़ कर देगा। तो इतनी कम कट ऑफ के बावजूद बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रखे हैं ये कट ऑफ देख करके, सर कितना बढ़िया चांस था, गोल्डन चांस था। और मैंने आपको हर बार बोला था, बार बार हर वीडियो में बोला था कि इस बार जो जॉब गारंटी है वो आईबीपीएस क्लरिकल देगा, लेकिन आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया उस चीज पे। तो ये वो चीज है, इतनी बात समझ आई? तो इस पे थोड़ा फोकस करो, इस सेक्शन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो, ताकि ये बैरियर है ये रोकेगा। दूसरे सेक्शन आपके स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो चीज रोक रही है उस पर काम करो ना, तो इस पे काम करो।
आपको आराम से सिलेक्शन मिलेगा। अभी चलो हो गया, किसी का नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाले में ये गलती मत करना। और जिन बच्चों का नहीं हुआ है, अपना एक बार स्कोर कार्ड चेक करके आपने कितने अटेम्प्ट किए थे उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा खुद पे काम करो, और उस जो कमियां हैं उन कमियों पे काम करके नेक्स्ट वाले एग्जाम में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस को थोड़ा इंप्रूव करो, अपनी कमियों पे काम करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। यही था, इतनी कम कट ऑफ। जिन बच्चों का क्लियर हुआ है उनके लिए बहुत ही बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मेंस पे पूरी तरह से फोकस्ड हो जाओ। एक्स्ट्रा चीजों करने का टाइम अपने पास अब नहीं है। मैं थोड़ी स्ट्रेटेजी बता दूंगा मेंस के एग्जाम से पहले कैसे करना है, जिस तरीके से मैं करता हूँ। एक तो लाइव टेस्ट की फॉर्म में पेपर सोल्व करवा दूंगा, वहां से क्लैरिटी मिल जाएगी। दूसरा, मैं आपको वैसे बता दूंगा कि एग्जाम को कैसे हैंडल करना है, वहां पे सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, स्टक हो जाते हो, कुछ भी होता है, टाइमर को है उसको कैसे मैनेज करना है, सारा मैनेजमेंट वगैरह आपको बता दूंगा, क्वेश्चन वगैरह का मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।